शाहीन बाग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा पीड़ित आए राजनीतिक दल नहीं। एमसीडी की कार्रवाई को लेकर दायर की गई थी याचिका, साउथ दिल्ली में एमसीडी चला रही अतिक्रमण विरोधी अभियान। सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया, सीपीआईएम पार्टी ने वापस ली अपनी याचिका। जहांगीरपुरी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की थी स्थिति, कहा इमारतों को गिराए जाने के चलते जहांगीरपुरी में दिया गया दखल। सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने दी जानकारी, कहा शाहीन बाग में किसी भी रिहायशी घर को नहीं गिराया गया। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था बुलडोजर, जमकर हुआ हंगामा। स्थानीय लोगों ने बुलडोजर चलाने का किया विरोध, बुलडोजर के सामने लेट गए प्रदर्शनकारी। कांग्रेस कार्यकर्ता भी बुलडोजर की कार्रवाई रोकने पहुंचे, कांग्रेस ने कहा नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो। बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, बस में भरकर ले गई पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई, एसएचओ राजेश कुमार का हुआ तबादला, अब अरुण कुमार होंगे नए एसएचओ। ज्ञानव्यापी मस्जिद में फिर होगा सर्वे, अदालत मंगलवार को तय करेगी नई तारीख। ज्ञानव्यापी मस्जिद का 3 दिन होना था सर्वे, भारी विरोध की वजह से 2 दिन बाद ही इसे रोकना पड़ा। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुनवाई से पहले एक वादी राखी सिंह ने कहा कि केस वापस नहीं लूंगी, पहले कहा था कि केस वापस लेने जा रही हूं। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान, बोले मंदिर पर किया गया है अतिक्रमण और अवैध कब्जा। वहाँ आप भौतिक रूप से जाएंगे तो आपको लगेगा कि कौन अवैध कब्जा किया है, कौन अतिक्रमण किया है, मूल रूप से द्वापर त्रेता से वो स्थान क्या है। नवनीत और रवि राणा को एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किए नोटिस, 18 मई तक पेश होने को कहा। जमानत की शर्तों को लेकर बोली नवनीत राणा, कहा कोर्ट के आदेश का नहीं किया उल्लंघन, वापस जाकर दूंगी नोटिस का जवाब। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से सांसद नवनीत राणा की मुलाकात, मौजूदा हालातों पर चर्चा के कयास। नवनीत राणा ने फिर उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, उद्धव ठाकरे को बताया हिंदुत्व नकली। चुनौती भरे अंदाज में सांसद नवनीत राणा ने फिर दोहराया अपना बयान, बोली मैदान में लड़ने के लिए आए हैं, दबने के लिए नहीं। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। सीडब्ल्यूसी की बैठक में आपसी एकता में सोनिया गांधी का जोर, बोली आ गया पार्टी का कर्ज चुकाने का समय। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले पार्टी का टिकट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो क्षेत्र में काम करते हैं। राहुल गांधी ने जनता की राय लेने पर जोर दिया, बोले हम हर किसी की बात सुनना चाहते हैं। कांग्रेस 13, 14 और 15 को उदयपुर में करेगी चिंतन शिविर, कांग्रेस के 400 के करीब शीर्ष कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की है खबर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरा नामांकन का पर्चा, चंपावत सीट से विधानसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन। सीएम धामी ने नामांकन करने से पहले निकाला रोड शो, खुली जीप में सवार होकर जनता का लिया आशीर्वाद। रोड शो के दौरान सीएम धामी को कार्यकर्ता और जनता ने पहनाई माला, जीत का भरोसा दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना, जीत का मांगा आशीर्वाद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा चंपावत को देश के मॉडल जिले का दूंगा रूप। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों पर कसा शिकंजा, मुंबई में 20 जगहों पर छापेमारी। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के खिलाफ एनआईए का बड़ा अभियान, बांद्रा, नागपाड़ा, बोरीवली, गोरेगांव, परेल, सांताक्रूज समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी। एनआईए के निशाने पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के क्रिमिनल सिंडिकेट, दाऊद से जुड़े शॉर्प शूटर, ड्रग तस्कर, हवाला ऑपरेटर्स, रियल एस्टेट मैनेजर्स समेत ठिकानों पर मारी गई छापेमारी। एनआईए का दाऊद गैंग के गुर्गे सलीम कुरैशी पर भी शिकंजा, पूछताछ के लिए ले गई टीम। सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट छोटा शकील का रिश्तेदार है, पूछताछ में बड़ी जानकारी आ सकती है सामने।
पंजाब के सीएम भगवंत मान की पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठक में सीएम भगवंत मान मौजूद रहे। सीएम भगवंत मान की ड्रग्स को लेकर बड़ी बैठक, ड्रग्स को रोकने का एक्शन प्लान। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव के 5 युवकों को हेलीकॉप्टर से भेजा चंडीगढ़। बोले खाली जा रहा था, इससे अच्छा ये हुआ कि युवाओं को इसमें सवारी करने का मौका मिल गया। ट्रेन से अंबाला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। स्टेशन पर सीएम खट्टर, अनिल विज ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भर गया स्टेशन का प्लेटफॉर्म। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा के साथियों की मुश्किलें बरकरार। हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज। पटियाला हिंसा के आरोपी हरीश सिंगला को कोर्ट ने 16 मई तक के लिए भेजा जेल। दूसरे आरोपी बरजिंदर परवाना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। सोनीपत में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने की छापेमारी। 2 आइस फैक्ट्रियों में अवैध रूप से अमोनिया गैस के इस्तेमाल को पकड़ा। शिरोमणि अकाली दल ने राज्यपाल के नाम डिप्टी कमिश्नर को सौंपा मांग पत्र। पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के नॉलेज शेयरिंग एमओयू को रद्द कराने की मांग रखी। आतंक की धमकी मिलने के बाद अलर्ट हुआ रुड़की प्रशासन। रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान। मुंबई में दहिसर और बोरीवली के बीच लोकल पर लगा ब्रेक। ओवरहेड वायर टूटने से लोकल ट्रेन सेवा बाधित। रेलवे ट्रैक पर पैदल जाते दिखे लोग। चर्च गेट जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा असर। करीब आधा घंटा देरी से चल रही है लोकल। करोड़ों रुपए के कैश बरामदगी में आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार को फिर लाया गया रांची के ईडी ऑफिस। पूछताछ जारी। 5 दिनों के रिमांड पर है सीए सुमन कुमार। 12 मई से पहले किया जाना है पेश। प्रयागराज में बार बालाओं के साथ डांस करते जूनियर इंजीनियर का वीडियो हुआ वायरल। विभाग ने किया जेई को सस्पेंड। दिल्ली में गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने चेताया अगले 4 से 5 दिनों में तापमान बढ़ेगा, लू चलेगी, गर्मी बढ़ा सकती है लोगों की मुसीबत। इस महीने आ सकता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट, बोर्ड अधिकारी ने दी जानकारी। 8 मई तक यूपी बोर्ड की आंसर शीट की गई चेक, रिजल्ट बनकर लगभग तैयार। 51 लाख छात्रों के भाग्य का होगा फैसला। इंटरनेट पर रोल नंबर की मदद से देख पाएंगे अपना रिजल्ट। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा परिणाम। साइट पर जाकर छात्र जान सकेंगे अपना रिजल्ट। अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को गिराया। 1 ड्रोन और 10 किलो के करीब हेरोइन भी हुई बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान चाइना में ड्रोन और एक बैग मिला। बैग में 10 किलो 670 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी कीमत 74 करोड़ के करीब। नागपुर के महाकाली नगर झोपड़पट्टी इलाके में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट। 50 से ज्यादा झोपड़ियों में लगी आग। यूपी के जेल राज्य मंत्री सुरेश राही का बयान। जेल में होगा योगा और गायत्री मंत्र। जेल के अंदर नेटवर्क भी नहीं चला सकेंगे अपराधी। कानपुर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की 67 करोड़ की संपत्ति जब्त। अवैध कब्जे पर जल्द चलेगा बुलडोजर। अगले महीने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हो सकता है उद्घाटन। 20 जून तक हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम पूरा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने चलाया बड़ा ऑपरेशन। 10 तलवारें जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में पुरातत्व विभाग ने की खुदाई। राखीगढ़ी खुदाई में नकली हड़प्पन टाउन प्लानिंग की बड़ी साइट। खुदाई के दौरान 2 महिलाओं के कंकाल भी बरामद हुए। 5000 साल पुरानी आभूषणों की फैक्ट्री भी मिली। हजारों की तादाद में मिट्टी के बर्तन, शाही मोहरे और बच्चों के खिलौने भी बरामद। केदारनाथ यात्रा पड़ावों में बिजली और संचार व्यवस्था चरमराई। तीर्थ यात्रियों के साथ ही स्थानीय व्यापारी भी परेशान। अब बर्थडे पार्टी या दूसरे समारोह के लिए किराए पर मिलेगा मेट्रो ट्रेन का कोच। नोएडा मेट्रो ने किया ऐलान। पार्टी के लिए मेट्रो का कोच बुक करने के लिए 5 से 10 हजार रुपए के बीच देना होगा किराया। 20,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देने होंगे। दिन के अलावा रात में भी पार्टी के लिए बुक हो सकेंगे मेट्रो के कोचेस। केटरिंग का भी इंतजाम करेगी नोएडा मेट्रो। गो ग्रीन मिशन को लेकर केरल के पलक्कड़ से निकले 5 दोस्त। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने और हरियाली लाने के लिए 1 वीक 1 ट्री का संदेश लेकर ये पूरे देश में कर रहे हैं साइकिल से भ्रमण। अब तक 2000 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमियों और आम लोगों से संपर्क कर उन्हें हफ्ते में पेड़ लगाने का संदेश दे रहे हैं। 10 राज्यों में जाकर बढ़ाएंगे लोगों को पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता। डिब्रूगढ़ में 5वीं मद्रास रेजिमेंट ने लगाई सेना के हथियारों की नुमाइश। बच्चों और आम लोगों को मुहैया करवाई सेना की ताकत के बारे में जानकारी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में किसानों ने शुरू किया ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल। बेहतर क्वालिटी की पैदावार हासिल करने की उम्मीद।
एक निजी कंपनी के कार्यक्रम में यूपी के बाराबंकी से पहुंचे फिल्म स्टार गोविंदा। फिल्म सिटी बनाने पर सीएम योगी की तारीफ की। दिल्ली के जंतर मंतर पर रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ धरना प्रदर्शन। विश्व शांति के लिए उठाई गई आवाज। अहमदाबाद में गर्मी के कारण बीमार पंछियों और जानवरों का इलाज का इंतजाम। एक निजी संस्था ने उठाया राहत देने का बीड़ा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,207 नए केसेस सामने आए हैं। कल की तुलना में आज केसेस में आई कमी। 24 घंटे में कोरोना के 3410 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 4.25 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में 20,403 कोरोना के सक्रिय मामले। ज्यादातर लोग घर पर ही करा रहे हैं अपना इलाज। 24 घंटे में 13,50,622 लोगों को लगा कोरोना का टीका। देश में अब तक 190 करोड़ 29 लाख से ज्यादा कोरोना टीकाकरण। रूस की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड। मॉस्को में जश्न का माहौल। रूस आज 77वां विजय दिवस मना रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में जीत की खुशी में मनाया जाता है विजय दिवस। सेना दिखाती है हैरतअंगेज कारनामे। दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। व्लादिमीर पुतिन ने परेड को संबोधित किया। विक्ट्री डे पर गरजे पुतिन। कहा रूस पर हमले की साजिश रच रहे थे पश्चिमी देश। सही समय पर दिया जवाब। पुतिन ने यूक्रेन में चलाए जा रहे सैन्य अभियान की तारीफ की। कहा यह एक सही फैसला है। नए नाजियों के खिलाफ जीतेंगे। आने वाले हफ्तों में अमेरिका यूक्रेन में फिर खोलेगा दूतावास। भेजे जाएंगे राजनयिक। G7 देशों ने रूस के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया। यूक्रेन का दावा 190 रूसी सैनिकों को हराया। 15 टैंक तबाह किए। रूस बेलारूस के खिलाफ ब्रिटेन के नए प्रतिबंध। 1.7 बिलियन पाउंड का व्यापार होगा प्रभावित। यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए हथियार देगा कनाडा। पीएम जस्टिन ट्रूडो का ऐलान। आर्थिक संकटों से जूझ रहे श्रीलंका में राजनयिक उठापटक जारी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से महिंदा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका के एक मंदिर परिसर में जुटे महिंदा राजपक्षे के समर्थक राजपक्षे के समर्थन में लगाए गए वी वांट महिंद्रा के नारे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कैबिनेट की बैठक में गोटबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफे पर सहमति व्यक्त की। अंतरिम सरकार बनाने के पक्ष में गोटबाया राजपक्षे। श्रीलंका की सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। कोलंबो में सरकार के समर्थक और विरोधियों के बीच झड़प। 17 लोग जख्मी। स्थिति नियंत्रित करने में जुटी सेना और पुलिस। कोलंबो के कई हिस्सों में लगाया गया कर्फ्यू। हिंदी फिल्मों के प्रशंसकों के लिए गुड न्यूज। लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर रणबीर कपूर के साथ फिल्म में कर सकते हैं काम। दुबई में रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन ने खेला फुटबॉल का मैच। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्टर फरहान अख्तर की हॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री। डिज्नी प्लस की अपकमिंग वेब सीरीज मिस मार्वल में आएंगे नजर। फिल्म पुष्पा की एक्ट्रेस का वीडियो वायरल। जिम में पसीना बहाती नजर आ रही है रश्मिका। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की अपनी बेटी की पहली तस्वीर। अस्पताल में रहने के बाद पहली बार घर आई। और अब आपको लिए चलते हैं असम के डिब्रूगढ़ की खास प्रदर्शनी में। इस प्रदर्शनी में सेना का शौर्य आपको दिखाई देगा। आज जंग सिर्फ जज्बे और हौसले के दम पर नहीं लड़ी जाती है, अब तकनीक और रणनीति का भी विशेष महत्व होता है। इस प्रदर्शनी में जवानों के पराक्रम को आप देख सकते हैं, तो साथ ही सेना की असली ताकत, उसके हथियार और उपकरण भी हैं और उसको प्रदर्शित किया जा रहा है।
सेना के शौर्य और ताकत की ये अद्भुत झांकी देखिए। नजारा है असम के डिब्रूगढ़ का, जहां भारतीय सेना की 5वीं मद्रास रेजिमेंट छात्रों और एनसीसी कैडेट्स के सामने हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे इस कार्यक्रम में युवा छात्र छात्राओं को सेना के इन आधुनिक उपकरणों की जानकारी दी जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जैसे कि बहुत कुछ चीज़ें समझने को और जानने को मिल रही है अबाउट हमारी इंडियन आर्मीज़ के बारे में। इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और इनके वेपन्स भी हमको समझने के लिए बहुत अच्छे लगे, और यहाँ पे हम और बहुत कुछ देख रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। वी आर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस अबाउट द थिंग्स। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये हम लोग के लिए, नॉलेजेबल है। इस कैंप में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हम लोग को मिल रही है अबाउट द वेपन्स, एंड अभी मार्शल आर्ट्स को भी हम लोग को यहाँ पे शोकेस किया गया है, जो कि आर्म फोर्सेस में दिखाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे। सम्मान करें और राष्ट्र को सर्वोपरि अपना धर्म मानें। इन युवाओं के लिए ये बेहद खास मौका था। इस कार्यक्रम के दौरान सेना के जवानों ने मार्शल आर्ट और दूसरी परंपरागत कलाओं का प्रदर्शन किया। बेशक ये तस्वीरें सेना के जज्बे, शौर्य और हुनर की बानगी पेश करती हैं। अब इस अंदाज में देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए सेना बढ़ चढ़कर आगे आ रही है, और युवाओं पर इसका असर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।